नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से समझना, एंड तक लोगों के साथ शेयर करना। 5 से 6 चीज़ों के हमेशा इश्यूज लोगों के माइंड में चलते हैं। शमशान घाट है जी, अरे यहाँ तो रेवेन्यू रास्ता जा रहा है, हाई टेंशन केबल है जी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जी, गंदा नाला जा रहा है जी, और अगर कुछ नहीं है तो जी यूट्यूब पे कोई वीडियो है जी। तो ये 6-7 चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ ऑडियंस के लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आते हैं। अपनी पेड कंसल्टेशन से जानकारियाँ लेकर आ रहा हूँ, टेम्पलेट्स दे रहा हूँ, तो लाइक मांगना तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल को प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन भेजना। सारे जो मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, और गो नो गो क्राइटेरिया टू बाय वो बताऊंगा। ये वर्ड गो नो गो एविएशन में आता है, पायलट्स को समझ में आएगा कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि उनको जब जहाज टेक ऑफ करने से पहले, जब वो प्री टेक ऑफ चेक्स करते हैं टैक्सी आउट करने से पहले, तो उनको लिस्ट और क्राइटेरिया दिया जाता है कि ये अगर इशू हैं तो टेक ऑफ कर सकते हो, और अगर ये वाला है तो भैया जहाज स्विच ऑफ करो, बाहर निकलो सारे के सारे। तो वो क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूँ इन सारे टॉपिक्स पे। पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं जी, शमशान घाट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग, दीनदयाल, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ये चारों के अंदर दैट टॉलरेंस लेवल ऑफ दीज इश्यूज इज वेरिएबल। 2.5 करोड़ में आपका टॉलरेंस लेवल कम होगा ये सब चीज़ों का लेने का, और जो चीज़ ही 17 लाख की है, 20 लाख की, उसमें आपको टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं नीचे से, अफोर्डेबल हाउसिंग से। कोई अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसी नहीं है बारिंग 1 या 2 को छोड़ के। इनफैक्ट मैं आपको एक और बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ये जितने भी मैंने 7-8 चीज़ें बताई, टुडे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है अदर देन 1 या 2 या मैक्सिमम 3 आउट ऑफ सो मच बिग गुड़गांव, जहां ये जो मैंने इश्यूज बताए इनमें से एक भी इशू ना हो। जितने भी मैंने इशू गिनाए आपको, ये जितने इंक्लूडिंग दैट वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड, वो न्यूज़ चैनलों के 10 लोग दुखी हो रहे हैं, अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है सिवाय 2-3 प्रोजेक्टों के जहां ये इशू ना हो। हमें इन इश्यूज को अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ हाई टाइम दैट समबडी, एंड आई एम टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड, जहां इन चीज़ों पे चर्चा कर सके। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लैंड है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल होने के लिए उसकी लैंड की वैल्यू कम होनी चाहिए। कम तभी होगी जब वहाँ पे कुछ भांचड़ा होगा, तभी तो वो परोस पा रहा है आपको इतने रेट पे। आप क्या सोच रहे, जो ढाबे पे 150 रुपये में या 100 रुपये में प्रोग्राम हो रहा है तो बहुत स्वादिष्ट उस हिसाब से प्रोग्राम होगा, वो कंप्रोमाइज़ लैंड पे दिखेगा आपको। अब आपको चर्चा करनी है कि कौन से कंप्रोमाइज़ को आपको देखना है, समझना है, कौन सा रियल है, कौन सा अनरियल है। तो पहला स्टार्ट करते हैं शमशान घाट से। शमशान घाट एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है, 90% फर्जीवाड़ा है। जो एक छाते जैसी शमशान घाटे बना रखे हैं, जिसमें 4 आपने लोहे के डाले, एक टिन डाला, कुछ 4 दीवारी कर दी। गांव वालों का ब्लैकमेल है मोस्टली। ऐसे मुंह उठा के हर जगह अब नहीं चल सकती, किसी टाइम पे चलती थी। अब वहाँ जब रेजिडेंशियल वाला सारा एरिया जाता है, लीगल लॉ पे अलाउड नहीं है, एंड कहीं यूज़ भी नहीं हो रही। बट एक फ़ोटो दिखा के आप लोगों को विचलित कर सकते हैं। क्या विचलित होना चाहिए जी? नेचुरल है, लोग होंगे। एक प्रोजेक्ट, मतलब मैं आपको क्या 25 प्रोजेक्ट बता दूंगा, 3 करोड़ के, 2.5 करोड़ के, और 17, 20, 25, 30 लाख की अफोर्डेबल से लेके, जहां पर ये सब है। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेटोरियम के प्रोग्राम है आगे, एनजीटी के बैन आएंगे, पोल्यूशन है। एक इकोसिस्टम होता है शमशान घाट का भी, आप ऐसे ही कहीं मुंह उठा के कुछ नहीं खोल सकते। वहाँ पे आना जाना, वहाँ लोगों का डेथ सर्टिफिकेट, पूरा उसका शेड होना, आपने देखे जो असली वाले होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट जो भी चीज़ है, ये सब एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस। वहाँ पे लिखा होता है ना, फला ने इतना दान किया, वहाँ ये पेयजल बनाया, और कभी ये बनाया, और फिर वहाँ 5, 6, 10, 15 उस तरह होता है। वो प्रॉपर वाली वो कम है, और एक अलग जगह है, और वो हैं। और वहाँ एक तरह से आप कह लो गवर्नमेंट का उनको ग्रांट भी जाता है, मेंटेनेंस भी होती है, और वो तंत्र के अंदर आती हैं। जो ये छाता टाइप सी होती है ना, जो मतलब बना ली, मतलब कहीं भी 4 दीवारी करके, ये इनसे विचलित नहीं होना है हमें, क्योंकि अगर इनसे आप विचलित हो गए तो आप कहीं कुछ नहीं खरीद सकते। जस्ट बिकॉज अब आपने खरीद लिया और उसके बाद किसी ने छत पे वो टीन लगा दिया, फिर कहाँ भागोगे? तो ये आधी से ज़्यादा जो मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास सबकी लिस्ट है, आधी से ज़्यादा जो है इन पे तो 24 मीटर की रोड बननी है।
तो वो लैंड बिलोंग्स टू द नॉट टू वन सिंगल पर्सन, वो विलेज का कॉमन लैंड होता है और वहाँ पे ये सब प्रोग्राम हो रहे होते हैं। एंड वो सरपंच और वो सब में पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा, नहीं तो कई लोगों को उसमें परेशानी होगी, पर आपको हिंट देना है कि इससे आपको इस चीज़ से, शमशान से तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कहीं आ गया, किसी ने कहीं फोटो दिखा दी तो नहीं है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो छोड़ा नहीं गया है, आसपास सब बना देते हैं, बाद में बना देते हैं, वो नहीं यूज़ होते पहली बात तो, और अलाउड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये चीज़ को मैंने क्लियर किया। दूसरी चीज़ पे आते हैं, रेवेन्यू रास्ता, इसको समझते हैं जी। व्हाट इज़ रेवेन्यू रास्ता? रेवेन्यू रास्ता क्या है? अंग्रेजों के टाइम का टर्म है, आपने देखा होगा 2 करम 3 करम, करम को कैलकुलेट करना कितना होता है, ठीक है, 4 करम 5 करम का रास्ता जा रहा है। ये वो रास्ते थे जो लोग एक खेत से दूसरे खेत जाने में यूज़ करते थे, क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टियाँ खेतों में ही आ रही हैं। अब उसके ओरिजिनल वाला तो ओल्ड गुड़गांव में तो हो गया जो होना था, तो खेतों में जब प्रॉपर्टियां आ रही हैं तो वहां पर ये रास्ते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते हैं, नोबडी ओन्स इट। तो अगर मान लो मैं बिल्डर हूं, 10 एकड़ का लैंड खरीदता हूं कोई पार्सल, तो मैं इस रेवेन्यू रास्ते को खरीद नहीं सकता, बिकॉज ये बिलोंग ही नहीं करता किसी को। दैट इज वन। बट इसका ये मतलब नहीं कि रेवेन्यू रास्ता कहीं से कहीं भी जा रहा है और कोई ना कोई इस पर ट्रैवल ही करेगा और वहाँ पे भैंस भी आएगी और गाय भी आएगी और यहाँ पे फसल बोई जा रही है। इससे मिस्टेक नहीं करना है। आपको देखना है कि जब आप हुड्डा में, सुशांत लोक में, दुनिया जहां में जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हो और घर बनाते हो तो एक रोड है ना आपके घर के आगे, तो अब वो रोड भी तो एक रास्ता ही है। रेवेन्यू रास्ता बोल लो उसको, तो आपको क्या तकलीफ दे रहा है? कोई भी रेवेन्यू रास्ता किसी भी प्रोजेक्ट की 4 दीवारी के अंदर नहीं आता है, वो 4 दीवारी रहती है। एंड कई बार प्रोजेक्ट यस बाइफरकेट हो जाता है, बट इट इज नॉट एन इशू, एंड हाफ द टाइम्स इट इज गोइंग फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर। अब पालम विहार में चोरियां ज्यादा हुई तो वो हुड्डा के, ये जो पालम विहार का जो सेक्टर है, इसी में लोगों ने अपने गेट बना लिए और गार्ड खड़े कर लिए। अब बताओ, लीगल रास्ते में लोग नहीं जाने देंगे, रेवेन्यू रास्ता तो भूल जाओ। आपके घर के आगे की जो जमीन है, जहां जैसे दिल्ली में देख लो या इवन गुड़गांव में, क्या वो आपकी है? लेकिन मजाल है कोई और दूसरा गाड़ी पार्क कर दे। आपको भी पता है ना इस बात का, कोई दूसरा आदमी गाड़ी तक नहीं पार्क कर सकता जबकि वो जमीन आपकी नहीं है। तो रेवेन्यू रास्ता इज ऑल्सो ए मिसनोमर, इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 80% प्रोजेक्टों के थ्रू जाता है, इट इज़ ए मीनिंगलेस एक्सरसाइज और कोई इशू नहीं है। इसी में जैसे कई जगह क्या कुएं थे पुराने, पहले कुआं जो था वो भी कोई ओन नहीं करता। डज एनीबडी ओन कुआं? भाई गांव में कहीं कुआं है तो क्या वो रजिस्ट्री किसके नाम पे है? सरपंच के नाम? किसी के नाम पे नहीं, नोबडी ओन्स इट। वो कुएं में पानी भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है। तो वो कुआं ओरिजिनल जो आता है, वो जमीन तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जहां पे पानी था, पानी पिया गया, वो पायस जगह मानी जाती है। वहां पे अगर आप फ्लैट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, एग्रीकल्चर लैंड है वो। और ये शमशान भी जो गांव वाले जो बने हुए हैं, हिस्टोरिकली लोग अपना, अगर आप पास्ट में जाएं तो अपने खेतों में ही समाधि बना देते थे पूर्वजों की, कि वहीं से आया वहीं चला गया मिट्टी में। इससे इतना विचलित नहीं होना, भोले के भक्त हैं हम नॉर्थ इंडिया में। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट, बट मैं लोगों के फियर्स को अले कर रहा हूँ, शांत कर रहा हूँ। किस चीज़ से घबराना है, क्या रेड फ्लैग है, वो भी आएगा। ऐसे नहीं है कि मैं सब कोई हवाबाजी कर दूंगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सब है कुछ ले लो, ऐसी नहीं है। लॉजिकली बता रहा हूं कि जिस चीज से को मुझे तकलीफ नहीं हो रही, उससे मुझे तकलीफ है गंदे नाले से, जो कि नजफगढ़ का ही गंदा नाला है, और उसके पास 50-100 मीटर पे रहोगे तो न्यूसेंस है। जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं आपको पता है, बट वहां भी अफोर्डेबल हाउसिंग तो ठीक कर रही है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग गंदे नाले पे 12 लाख रुपए की चीज है, और वहीं 1.25 करोड़ का भी फ्लैट है। तो 1.25 करोड़ के फ्लैट के लिए तो बहुत नो गो हो गया ना। 12-13 लाख का है, चलो बंदा कहीं रह रहा था, उसको उतना ही बजट है, 7-8-9-10 हजार रुपए किराया है, वो रह रहा है। तो आपको ये टॉलरेंस का लेवल देखना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है या आपका टॉप है, तो दोनों में टॉलरेंस लेवल्स अलग अलग होंगे। दैट इज वन। दूसरा, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत लेजी हो गए हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट है, कुछ बताओ, सीधा जाके गूगल अर्थ देखते हैं। गूगल अर्थ में उनको कुछ लेफ्ट राइट में नाला जाता दिखता है और उसके सवाल है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आपको नाले दिख रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो हैं, क्योंकि गुड़गांव का जुलाई और अगस्त में बोटें चलती हैं, क्योंकि कहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेन ही नहीं है। पर लोग कहते हैं नहीं, ये तो गंदा नाला है। गोल्फ कोर्स रोड पे तो कोई गंदा नाला नहीं है, क्योंकि वो खुद ही गंदा नाला बन जाता है जुलाई अगस्त में, ठीक है। तो अगर आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बनाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? अब लोग कहेंगे नहीं, ये तो पानी है, ये तो गंदा ही होगा, गंदा नाला है। अरे वो गंदा इज द सीवरेज, गंद। वो एक तो नजफगढ़ नाला भाई साहब है ही,
ठीक है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, वहां नहीं लेनी चाहिए कोई भी चीज 50-100 मीटर के अंदर, और लग्जरी में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो नो गो कर ही दिया मैंने, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आता है अगला पॉइंट, हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल का आपको 2-3 चीजें समझनी है कि रूल के हिसाब से उससे डिस्टेंस 87 मीटर्स का तकरीबन चाहिए, वो रिटर्न रूल है गवर्नमेंट का। क्योंकि और उसमें जो पहले वाइब्रेशंस और आवाज़ आती थी, अब टेक्नोलॉजी ने उसकी एक ऊपर परत डाल दी है, तो वो नहीं आती। तो प्रैक्टिकली अब वो डिस्टेंस गिर के 20 मीटर भी हो सकता है, बट जो पेपर सैंक्शन होते हैं उसमें ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैंडेटरी है। तो प्रैक्टिकली हेल्थ के हिसाब से कोई इशू नहीं है आपको, आपकी हाई टेंशन जा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट हैज़ बीन केटर्ड दैट वे, ठीक है, हाइट वाइज ऑल्सो एंड डिस्टेंस वाइज ऑल्सो। लेकिन इट इज स्टिल अ बिग न्यूसेंस विजुअली। तो अगर अल्ट्रा लग्जरी या प्रीमियम ले रहे हो भाई, 80-90 लाख 1 करोड़ की चीज ले रहे हो, तो भाई अवॉइड कर दो, मत लो। क्योंकि आंखों को तो वो ऐसे डायनासोर से खड़े रहते हैं, वो तो खड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगता, उसके नीचे से फिर वो जगह खाली छोड़नी पड़ती है। लेकिन सेम चीज अगर अफोर्डेबल में हो रही है तो इट इज ओके, बिकॉज हेल्थ पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, पर अफोर्डेबल में हो रही है तो भाई ये चीज ही 17, 18, 20 लाख की मिल रही है, 25, 30 लाख की मिल रही है, तो यहाँ ये वाली चीज मिल रही है। तो जो इंसान यहाँ रह रहा है वो तो बहुत ही घटिया लोकेशन पे रह रहा था पहले, बहुत ज्यादा घटिया लोकेशन पे रह रहा था वो इंसान। अब उसको कुछ तो तरक्की होगी, पर आप सारी चीजें, लोग क्या कर रहे हैं, गड़बड़ क्या कर रहे हैं, वो अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम, दीनदयाल, अफोर्डेबल को सब सेम ब्रश से कर रहे हैं। हर आदमी कह रहा है नहीं मेरे को इनमें से एक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ऐसा, अदर देन 2-3 प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। कोई भी नाम ले लो, बड़े अल्ट्रा प्रोजेक्टों में से भी जा रही है। 102 के अंदर भी एक अल्ट्रा मतलब लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसके एक साइड में से हाई टेंशन जा रही है, एक दूसरा भी है, उसमें से ट्रांसमिशन के बिल्कुल उसके पार्क के अंदर वो बड़े बड़े वो जो होते हैं ना टावर, उसके अंदर खड़े हुए हैं, तो वो जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये वाला एस्पेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगला आते हैं हम, जिसके अंदर आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे, हर बिल्डर के मिल जाएंगे। इस बिल्डर की मनमानी 7 महीने का वीडियो, और जैसे उस बिल्डर का कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा ना, चाहे अफोर्डेबल का आए चाहे वो बड़े वाला आए, महंगे वाला, वो वीडियो सरफेस करने लग जाएंगे। अरे वो ऑथेंटिसिटी, वो 10 लोग किसी के बारे में नाराज हो गए तो बस राइट ऑफ कर दोगे, उसमें किसकी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, मुंह में आपके वो डाल दिया। इट इज समथिंग लाइक कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपकी मान लो किसी बात पे लड़ाई हो जाए, उसी टाइम को न्यूज़ चैनल आ जाए और वाइफ के आगे डाल दे माइक, और वाइफ बोलना शुरू कर दे पति के खिलाफ, ये तो है ही ऐसा वैसा। अब उसके बाद सब ठीक हो गया 6 महीने के बाद उनके बीच में, अब उनको उनकी जैसे एनिवर्सरी आ रही है या कोई उनका फंक्शन आ रहा है, कुछ पार्टी हो रही है, तो वो वाली इमेज दिखा दो, ये देख ये उस दिन क्या हो रहा था। अरे भाई आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो रोड बनती हैं उसकी जिम्मेवारी किसकी है। ये ग्रे एरिया है 24 मीटर रोड को लेके। पहले गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारी ईडीसी आईडीसी हम माफ़ कर देंगे, कम कर देंगे, तुम रोड बना लेना। फिर बोला कि हम बनाएंगे, फिर बोला कि लैंड एक्वायर करने का किसका काम है। तो ये ग्रे जोन था, अब ये सॉर्ट आउट हो रहा है। 24 मीटर की रोड्स अगर अफोर्डेबल के इशू रह रहे हैं तो नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन 2.5 करोड़ का आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं और रोड का इशू चल रहा है, तब वो रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत हाई है। आपको देखना है कि रेरा का अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है और फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल रही है, तो भाई अगर फायर टेंडर नहीं पहुंच पाएगा वहां पे आग बुझाने के लिए, तो वो कैसे मिलेगा। तो वो सब सैंक्शनड है। यस, कई प्रोजेक्ट्स में पिछले 5-6 साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही कंफ्यूजन रहा बहुत तगड़ा, पर वो चीज़ अब रिजॉल्व हो रही है। 24 मीटर रोड एंटायर गुड़गांव में 2 साल में बनने लग जाएंगी, बन के तैयार हो जाएंगी जहाँ पे भी है। द्वारका एक्सप्रेस की साइड में इश्यूज जो मैंने चेक करे, जिस कारण से वो बोल रहे हैं कि 24 मीटर रोड को अगर अभी बनाए टूट जाएगा, क्योंकि अभी इतना हैवी व्हीकुलर मूवमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन में कि वो जो भी कुछ भी नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो ये एक्सप्रेसवे बनेगा, तभी ये जो एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी चीज़ बन के आ रहा है, क्योंकि इसके बनने के बाद ही कुछ और बड़े वाले प्रोग्राम हो सकते हैं। तो मैंने आज एक एक चीज़ को डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करी। पहली बात तो जब भी आप रेड फ्लैग डालो तो बी वेरी क्लियर। जब आप एल्टो गाड़ी खरीदते हो और आप BMW खरीदते हो, तो उसका दोनों में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं लगाई जा सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि एफिशिएंसी ऑफ AC, हॉर्स पावर, टॉर्क, पिकअप, नॉइज,
वो गड़गड़ गड़गड़ चेसिस का होना, तो वो सब चीज़ों में एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से डालो। एंड नीचे वाली बॉटम वाली में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तभी उसके नाम पे वो लिखा गया है। तो वो एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से डालो और उसको देखो कि वो एस्पिरेशनल हमारा भाई जो बिल्कुल नीचे से आ रहा है, वेयर विलेज लेवल अर्बन विलेज में रह रहा था या झुग्गी झोपड़ी टाइप में रह रहा था, उसके एस्पिरेशनल यहाँ होंगे एंड उसके हिसाब से उसके मीट हो रहे हैं। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अपना यहाँ वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई कभी भी कोई चीज़ नहीं खरीद पाओगे। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तभी मैंने सिग्निफिकेशन सारा को क्लासीफाई किया है, AC1, AC2, AC3, स्लीपर क्लास, जनरल बोगी। तो हर एक में एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। आप अगर स्लीपर क्लास में जाओगे और बोलोगे कि टीटी को मेरा कंबल नहीं आया, मेरे को खाना अच्छा वाला नहीं मिला, मेरा ये बाथरूम अच्छे, भाई तो वो स्लीपर क्लास है, उसमें उतनी सीटें हैं, उसमें हवा के लिए खिड़की ही खोलनी पड़ेगी, वहाँ आपका जाके ये नहीं होने वाला। तो ये पॉइंट्स थे, इनको आप प्लीज़ दोबारा तर्क संगत बात करना। घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, बहुत चीज़ें चली जाएंगी। कौन सी चीज़ नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, वो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट का। वो रेड फ्लैग है, वो प्रोजेक्ट के बगल में आ गया एनारोबिक अगर आपके, तो थैंक यू है आपका लाइफ लॉन्ग। क्योंकि गवर्नमेंट एरोबिक एनारोबिक इस पे रिसर्च करना, किस में बदबू ज़्यादा आती है, किस में कम आती है, वो रिसर्च करना। कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस पर बताना कि 300 मीटर तक बदबू आती है, 700 तक आती है, और कहाँ कहाँ ये आ रहा है उस पर रिसर्च करना। ये चीज़ें बिल्कुल रेड फ्लैग हैं, बिल्कुल नहीं खरीदना। गंदा नाला कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना। आप क्यों लें? पर उसमें एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग और भी है, नॉन माइवन। ये लोग रेड फ्लैग में नहीं डाल रहे, बाकी सारी रेड फ्लैग डाल दिए लोगों ने कि भाई ये है तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन नॉन माइवन भी उसके अंदर है, तो उसको आपको देखना है। ये सारी चीज़ों को आपको जांचना है कि जो नए नए वाले आ रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ नया और लेटेस्ट आ रहा है जो पुराने वालों में आपको नहीं मिलेगा। पुराने वाले अभी भी कोई इतने सस्ते नहीं हैं, नए वाले अभी भी उतने महंगे नहीं हुए, लेकिन ये डिफरेंशियल आने वाले टाइम में बढ़ता चला जाएगा। सो डू नॉट बी वेरी अफ्रेड ऑफ थिंग्स, यू शुड बी वेरी क्लियर फॉर व्हाट पर्पज यू आर बाइंग। इफ़ यू आर बाइंग अ कार फॉर टैक्सी पर्पज ओनली, तो देन उसमें आप, एंड फॉर द मास टैक्सी वाला, जैसे वो एक ही होती है ना जो बोलेरो टाइप सी जाती है जिसमें लोग लटक के जाते हैं इतने सारे, और 15-20 लोग बिठाने होते हैं, फिर उसके अंदर बाकी चीज़ों का कंप्रोमाइज़ हो जाता है एंड खूब अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, उसमें भी पैसा बहुत कमाती है, वो जो भी चलाता है बहुत कमाती है। पर आप अगर अपनी BMW के सुख ढूंढेंगे उस वाली के अंदर, तो आप फिर चीज़ ही नहीं ले पाएंगे। आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखना है किस प्राइस पॉइंट और किस प्राइस सेगमेंट में मिल रही है, तो वो वाले कंप्रोमाइजेस उस प्राइस सेगमेंट के अंदर होंगे। डू नॉट डू सो मच कंप्रोमाइजेस इन 3 CR 3.5, एंड वो 3.5 CR वाली महंगी भी इसलिए है क्योंकि उनका लैंड पार्सल भी महंगा है। लैंड पार्सल भी महंगा इसलिए है क्योंकि उसमें ये वाले इश्यूज कम हैं या नहीं है। तो ये सब लैंड की कीमत से और एंड प्रोडक्ट की कीमत से लिंक्ड है। शमशान घाट शुड नॉट बी एन इशू एनीवेयर, वो आधे से ज़्यादा फर्जी बने हुए हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेटोरियम आएगा द्वारका एक्सप्रेस पे और इस साइड गुड़गांव का। एंड जैसे आपके दिल्ली में आप देखो, दिल्ली किस वे में गया है, ठीक है, उसी वे में जाएंगे, सरकार उसको तरतीब से करेगी। वीडियो कैसा लगा, क्लैरिटी मिली नहीं मिली, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, लोगों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।